अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा आपका बल्कि सबका डार्लिंग मौजूद है। हेलो 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 ओल्ड मैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन यंग बॉय, हाउ आर यू? बाबे बात यह है कि अंग्रेजी वाला काम ज़रा इधर बहुत कम है, उर्दू में बात करते हैं जो हमारी कौमी ज़ुबान है। लेकिन ये अचानक अंग्रेजी का दौरा क्यों पड़ा तुझे? और डार साहब आपको क्या बताऊं, अपना एक बड़ा अमीर आदमी वाकफ है, उसकी शादी पे जाना है। मैंने कहा ज़रा प्रेस कर लूँ ज़रा, ताकि इम्प्रेशन पै जाए ना किसी पे ऊपर इधर उधर। तो क्या लोग उर्दू में इम्प्रेस नहीं होते? और छोड़ें जी, छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि कितनी देर आपने इधर यहाँ पे रहना है? भाई ये क्यों पूछ रहे हो तुम? शादी में कितने बजे जाना है तूने? और शादी पे तो मेरा मतलब है 10-15 मिनट में पहुंच जाना है, मगर कोई नहीं, घंटे के बाद भी चले जाएंगे। क्यों भाई, ये इतना लेट जाना क्यों जरूरी है शादी पे? और डार साहब वक्त पे कौन आता है? मैं तो एक दफा गया था वक्त पे, ना बंदा ना बंदे की जात, बता नहीं सकता, अजीब डरावना सा हाल था। मैं तो घबरा गया कि आइंदा टाइम पे नहीं आना मैंने। यार डार्लिंग, मुझे ये बताओ कि ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? और वैसे भी हम और भी मामलात में ऐसे ही अपना वक्त ज़ाया करते हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा जी, काम का टाइम होना तो लोग ऐसे ही बासियां लेते हैं, बात करते करते कहते हैं क्या बताएं जी आपको, तो बस रात को अगर टाइम मिल जाए तो मोबाइल पे खेलते रहते हैं। बहुत गलत बात है। देखो ना, वक्त ने तो गुजरते रहना है, और अगर वक्त की आपने कदर नहीं की ना तो वक्त भी फिर आपकी कदर नहीं करेगा। कभी ज़रा तुम एक दिन की अपनी रूटीन ऐसे ही गौर से ज़रा सोचो या देखो कि किस कदर हम वक्त ज़ाया करते हैं। डॉक्टर साहब क्या बताएं आपको, जो शादी के कार्ड के ऊपर टाइम लिखा होता है ना, सेहरा बंदी 9 बजे, रवानगी बरात इतने बजे, तो खाना पीना कोई आदमी टाइम पे नहीं आता। क्या बताऊं आप? यार ये तो अल्लाह का फजल है कि शादी घर जितने भी हैं वो 10 बजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स ऑफ कर देते हैं। नहीं तो जब कभी मैं एक दिन बच्चा था तो मैं आपको बता नहीं सकता डार्लिंग कि 11 बजे अगर टाइम होता था ना बारात का जाने का, तो 2:45 बजे जाया करती थी। क्या तुम्हें बताऊं किस कदर ज़ाया करते रहे हैं हम वक्त, और अब भी कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? बहुत अच्छी बात है, मगर डॉक्टर साहब जिसकी लाइन हो ना वो 10 बजे नहीं बंद करता, वो ज़रा 11-11:15 भी बढ़ जाते हैं। डार्लिंग तुम भी ठीक कह रहे हो, मगर सबसे जो सही तरीका है ना वो ये है कि वक्त पे आओ और वक्त पे चले जाओ। अगर इसी तरह सब लोग करते रहे तो फिर वक्त की पाबंदी तो ना हुई ना। हाँ जी ठीक बात है, मगर ये है कि फिर भी लोग वक्त पे नहीं आते। डार्लिंग तुम ठीक कह रहे हो, कोई आए या ना आए आप वक्त पे जाओ, वक्त पे उठ जाओ। अगर एक शख्स ने कहीं ऐसा करना शुरू कर दिया तो सब वक्त के पाबंद हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब ठीक है, हम तो मेरा मतलब है टाइम पे चले जाएंगे, मगर दूल्हा दुल्हन तो आपको पता ही है लेट कर देते हैं, पार्लर से आते हैं ना जी, तो इसलिए टाइम लग जाता है। यार ये भी ठीक हो जाएगा, जब सारे वक्त की पाबंदी करेंगे ना तो दूल्हा दुल्हन कौन से हमसे बाहर हैं। और डॉक्टर साहब छोड़ें जी, क्या वक्त की पाबंदी मुझे बता रहे हैं। आजकल तो सोने का टाइम ही नहीं है, सोना खत्म, जागना खत्म, किसी जगह पे आना खत्म और जाना खत्म, यहाँ तक कि हम तो वक्त पे खाना नहीं खाते। भाई इसीलिए तो अक्सर लोग जो हैं वो पेट और मैदे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। मियाँ दुनिया जिस रफ्तार से दौड़ रही है ना, हमें उसका साथ देने के लिए वक्त की पाबंदी चाहिए। मेरा ख्याल है तू स्कूल नहीं गया ना, तूने नहीं पढ़ा होगा कि आज का काम कल पे मत डालो। और डॉक्टर साहब अब तो रिवाज हो गया है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आज का काम कल पर ना छोड़ो, लोगों ने हफ्ते पर छोड़ दिया हुआ है आज का काम। आपने आजमाना है ना, घर में जरा मिस्त्री लगा के देखें, कोई काम करवा के देखें, आप देखें 3 दिन का वो वादा करेगा, बता नहीं सकते कि कितने दिनों के बाद वो जाएगा, बड़ी मुश्किल से। डार्लिंग आदमी को टाइम टेबल बनाना चाहिए, यानी सुबह आप उठो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आज किस किस को मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम करना है। और यकीन करो हर काम वक्त पे होगा और ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, बंदा 5 मिनट पहले उठ के जो दफ्तर जाएगा तो फिर तो तेज गाड़ी चला के पहुंचेगा ना। इससे तो बेहतर है जरा आधा पौना घंटा पहले उठ जाए, ताकि सुकून से अपनी जगह पे पहुंच जाए जिधर जाना है। भाई तुम अपने बच्चों को देख लो, स्टूडेंट्स को देख लो,
कैन वक्त से 5-7 मिनट पहले उठेंगे, जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें इकट्ठी करेंगे और बगैर नाश्ते के स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ भाग जाएंगे। ओए आप तालिब इल्मों की बात कर रहे हैं, मैं तो हर उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसने कोई भी काम करना हो, बस बिल्कुल उसको काली पड़ी होती है, फटाफट अफरा तफरी पड़ी होती है उसके घर में और आले दुआले कि मैं पहुंच जाऊंगा। यार ऐसी कौन सी बात है, मैं बता नहीं सकता कि क्या हालात हो गए हुए हैं सारे मुआशरे में। पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता लोग क्यों समझते हैं कि वक्त पे किसी जगह पे पहुंचना या वक्त पे कोई काम करना इनकी इज्जत घटा देता है। ऐसी बात नहीं डार्लिंग, असल में हम लोग खुद को मैनेज ही नहीं कर पाते। अगर हर काम हमने वक्त पे करना शुरू कर दिया ना तो ये आदत पक्की हो जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरे साथ पता क्या इत्तेफाक है, जब मैंने जुगनी लिखनी होती है ना, साइड पे हो जाता हूँ बिल्कुल अकेला, कमरा कुंडी बंद, आमद होती है तो मैं लिखता जाता हूँ। आमद ना हो तो फिर क्या करते हो? डॉक्टर साहब अगर जुगनी मैंने लिखनी बंद कर दी ना तो लोगों के बड़े गिले होंगे, कहेंगे यार जुगनी तुमने नहीं लिखी। तो फिर क्या ख्याल है, शिकवे आने से पहले जुगनी हो सकती है वक्त पे? लो जी, फिर इसी वक्त स्पेशल जुगनी, आओ भाई मेरे साथ आके डांस हो। नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि आज के मेहमान कौन हैं और डार्लिंग क्या बातें कर रहे हैं उनसे। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं इन्होंने एक ग्रुप का नाम रखा हुआ है, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे। इस उम्र में तो आदमी जो चाहे ताकत से काम कर सकता है, मगर बहुत बेहतर ये काम कर रहे हैं, पंजाबी RDX। तो आइए बात करते हैं पंजाबी RDX के तीनों फनकारों से। कामल जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। थैंक यू डार्लिंग। और वलीद भट्ट, आप भी माशाल्लाह, मैं अक्सर आपको सुनता रहता हूँ, आपकी भी बड़ी मेहरबानी डार्लिंग, बहुत शुक्रिया आपका। तो शाह रुकन, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल वाकई शाह हो और रुकन भी हो हैं। थैंक यू डार्लिंग। बड़ी आपकी मोहब्बत, आप आ गए। ज़रा ये बताइए कि आपने ये फैसला क्या कर लिया कि आप तीनों इकट्ठे ही गाओगे?
हमारा तीनों का डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट वोकल्स हैं। हम रूममेट्स थे यूनिवर्सिटी में, तो हम ऐसे ही जैम कर रहे थे, तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत अच्छा फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और उस टाइम ये इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था फ्यूजन का, डिफरेंट जॉनर मिक्स करने का, तो हमने उसी को लेकर फिर हम आगे चले। अच्छा, आप भी यही कहोगे? मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हम बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर फेलोज थे आपस में, तो हम जो है वो म्यूज़िक करते थे, ये रैप करते थे, मैं क्लासिकल करता था, वो पॉप करते थे। तो इसी तरह हमें तीनों को एकदम आइडिया आया कि यार हम तीनों को अगर आपस में मिल जाएंगे तो एक अच्छी जो है वो प्रोडक्ट निकलेगी और कंटेंट अच्छा निकलेगा म्यूज़िक के हवाले से। क्यों शाहरुख? ऐसा ही है। और जब मिल के बैठे तो मैंने सुना कि ये रैप बहुत अच्छा गा रहा है, ये क्लासिकल बहुत अच्छा गा रहा है और मैं पॉप उसमें बहुत अच्छा एडजस्ट कर रहा हूँ। तो फिर हमारे अलावा लोगों ने भी सुना वहाँ पे। फिर यूनिवर्सिटी में हम रिकॉग्नाइज्ड हुए, फिर डिफरेंट जगह पे हमने परफॉर्म किया, फिर वहाँ से हम पंजाबी RDX हमने नाम रखा और इसको ग्रुप को हम आगे लेते चले गए। अच्छा, ज़रा ये बताओ कि ये RDX क्यों रखा आपने? क्योंकि हमने डिफरेंट जॉनर्स को मिक्स किया, और जब डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं तो एक धमाकेदार प्रोडक्ट निकलती है। अच्छा, यानी किस किस को मिक्स कर दिया आप? पहले आप तो खुद मिक्स हो गए ना एक दूसरे हाँ के जी, साथ, तो तल्लुकात हो गए। हमने देसी म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को मिक्स किया। अच्छा, इसलिए हमने इसको एज अ रिदम ढोल एक्स्ट्रा बीट, ये भी उसका मतलब है RDX का। और रिदम हमारा ढोल और एक्स्ट्रा बीट। हाँ जी, वाह भाई वाह। हमारा आइडिया था कि हम कुछ ऐसा कुछ करें, मॉडर्न म्यूज़िक करें जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। तो इसमें भंगड़ा भी है, इसमें और जो है बीट भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजन भी है। इसमें हम करना ये चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट किया जाए म्यूज़िक की फील्ड में। अच्छा, गाना तो सभी गा लेते हैं, हाँ बिल्कुल। उसको कंबाइन करके गाना रैप को कैसे आपने एडजस्ट करना है क्लासिकल को, और वो एक अच्छी चीज़ बने। एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं हम तीनों, ज़हन लगाते हैं ताकि वो अच्छा फ्यूजन क्रिएट हो, ताकि लोग एंजॉय करें। ज़रा ये फरमाइए कि ये कहीं से सीखा आपने या अचानक ये हादसा हो गया? एक दूसरे की गलतियां निकाल के सीखा हमने। अच्छा, खुद आपस में? हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कोई आपका ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको गाइड करता है, आपको आपकी गलती बताता है। नहीं तो तारीफ़ें करने वाले अगर आपको कोई दोस्त मिल जाएं तो आप नाकाम हो जाते हैं। तो आपको वो दोस्त चाहिए जो आपको आपकी खूबियाँ भी बताए, आपकी खामियाँ भी बताए। अच्छा, तो जब ये आप फंक्शंस पे जाते हो या कहीं गाते हो या कहीं किसी चैनल पे भी गाए आप? डिफरेंट चैनल्स हैं अच्छा, पाकिस्तानी, गाते रहते हो? लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम PTV पे ही जो है परफॉर्म करते हैं। अच्छा, क्योंकि PTV पे आप बहुत बिल्कुल, करते रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, मुख्तलिफ औकात जी, पे जी, मुख्तलिफ। अच्छा अच्छा, तो सीखा भी नहीं कहीं से? और अच्छा, जब आप कहीं परफॉर्म करते हो आप कहीं पे, तो एक जैसे कपड़े पहनते हो? एक जैसे, हैं? तकरीबन एक जैसे जैसे यौम वालदैन पे पहनते हैं? क्योंकि आप तालिब इल्म थे जब ये काम शुरू किया, तो अब भी अल्लाह करे कहीं आप काम वाम शुरू कर दो, कोई और जरिया हो आपका, जरिया माश, इसमें आप कुछ पैसे भी कमा लेते हो? बिल्कुल, ये हमने अपने शौक को अपने प्रोफेशन में तब्दील किया। हाँ, और तभी उसका फिर मज़ा भी आता है कि जो चीज़ का आपको शौक है वो आप उससे कमाओगे। अच्छा, शौक से की जाती है ना। बेसिकली हम सिंगिंग करते हैं शौक से, पहले अपने लिए करेंगे, और जब अपने लिए करेंगे तो फिर जो है ऑडियंस के लिए भी करेंगे। अच्छा, जो चीज़ खुद को अच्छी लगेगी तो हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमारी जो है वो मैस जो है वो हमारे सेगमेंट को या हमारे ऑडियंस को अच्छा लगे। तो फैसला ये हुआ कि आप हैं रिदम और शाहरुख खान है ढोल, और ये कामिल बेचारा जो है ये एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा बीट। नहीं, इसको वाकई आपने एक्स्ट्रा करे, आप दोनों ने आंखें बनवाई हैं और इसको बेचारे को यानी आपने दूसरी ऐनक दे। ये ऐनकें लगा के करते हो आप? Exactly. या कोई बिनाई की कोई कमजोरी है? नहीं, दिस इज स्टाइल। हाँ, अच्छा, स्टाइल ये हम स्टाइल के तौर पे, आपको पता है ग्लासेस के बगैर जो है ना वो एक आर्टिस्ट जो है जब उसने परफॉर्म करना होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं ग्लासेस लगा लूं, ताकि जो है वो उसकी सारी की सारी इंटेंशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ रहे। म्यूजिक क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फोकस करती खराब है। करती हैं। हाँ, कॉन्सर्ट में हर तरफ से लाइट आपको फोकस कर रही होती है, तो बहुत अच्छा। डिस्टर्ब करती है। अच्छा, उस टाइम ज़रूरी होता है कि आपने सन ग्लासेस पहनी। तो कभी आप अकेले अकेले भी गाते हो? अकेले भी गा लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम बैंड हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हम परफॉर्म करें इकट्ठे ही करें। गा तो हर कोई अकेले रहता है, लेकिन हम जब भी यानी कि पब्लिकली जब रिप्रेजेंट होते हैं तो तीनों ही होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो साजिंदे भी होते हैं आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। म्यूजिशियंस हमारे साथ Musicians होते हैं? बिल्कुल म्यूजिशियंस अच्छा, होते हैं। वो भी वही होते हैं हर दफे जैसे आप वही हो सारे? बेसिकली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। जैसे म्यूजिक हमारी जो टीम बनी हुई है, अगर तो उनमें से सब अवेलेबल हों तो जो है वो हमारे साथ ही परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज जो है फिर अल्टरनेटिव उसका लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आप बाहर कहीं गए हो अपना लाहौर से
लाहौर से बाहर पूरे पंजाब में हम पूरे पंजाब में डिफरेंट कॉलेजेस के जो हैं वो हम कर चुके हैं शोज़, और डिफरेंट कॉर्पोरेट शोज़ भी हमने परफॉर्म किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूकेस में रेडियो शोज़ किए हैं, बर्मिंघम में रेडियो शोज़ किए हैं, अमेरिका में रेडियो शोज़ किए हैं। अच्छा, तो आपको मेरा मतलब है लोग बड़े प्यार से स्टूडेंट सुनते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत पॉपुलर हो गए थे। अच्छा, तो वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी बात निकली, यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिवर्सिटी में हम रिप्रेजेंट होते रहे। हाँ, फिर वो जो बच्चे पढ़ के कहीं कहीं मुलाजिम होते होंगे, वो अपने दफ्तरों में बुलाते होंगे, अपनी कंपनीज में बुलाते होंगे, और अगर कोई CDC कमिश्नर हो गया तो अपनी डिवीजन में इस तरह करके हुआ कभी आपसे? कॉर्पोरेट सेक्टर का भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा अच्छा। कोशिश हमारी डार्लिंग यही रही है कि हम अपने यूथ के लिए जो है म्यूज़िक बनाएं। हाँ, नहीं यूथ को जितनी मौसीकी यूथ को चाहिए ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आज की यूथ जो है ना वो सिर्फ ये मोबाइल पे ही खेलती रहती है और इस पे ही सुनती रहती है, जिंदा यानी बहुत कम चीज़ें उनको मैसर हैं। ऐसे ही समझे ना, मतलब है जैसे जब मैं एक दिन बच्चा था तो जब मैं भी सुनता था गाने बहुत अच्छे अच्छे, तो बहुत लोग गाने वाले में थे, तो अब ये है कि अब चीज़ें इतनी आ गई हैं जिधर से मर्जी सुन लो। हाँ जी, ऐसे ही। तो ज़रा आप सब में से यानी लीड कौन करता है तीनों में से? लीड मैं करता हूँ, हाँ माशाल्लाह। क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग मैं करता हूँ, अच्छा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रंट से लीड करूँ अपने बैंड को। तो वलीद जी आप ज़रा ये बताओ कि आपने क्लासिकल सीखा कहीं से? मैंने सीखा है, सच नहीं है, हाँ, क्योंकि लिसनिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी माशाल्लाह से, और मैं जो हमारे लेजेंड्स हैं फ़नकार पाकिस्तान के, नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मैडम नूर जहाँ और डिफरेंट आर्टिस्ट जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको मैं सुन सुन के लिसनिंग कर कर के जो है वो मेरी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग हुई है, और उधर से मुझे शौक़ पैदा हुआ है सिंगिंग का। अच्छा अच्छा। तो कोई किसी का कोई अपना थोड़ा सा मुझे चखाएं तो सही, आप कैसे गाते हो, ये मेरा मतलब अकेले। मैं आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना सुनाना चाहूँगा। हाँ, हमारा मतलब नुसरत भी अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, वो तो यानी आया तो 8 साल के लिए था, मगर वो 800 साल जिंदा रहेगा, क्योंकि कोई शक नहीं। यानी जिस्मानी तौर पे वो मर गया है, काम नहीं उसका कहीं से भी निकल सकता बिल्कुल ऐसे ही, जब तक दुनिया कायम है। ऐसे ही। तो मैं उनका एक ट्रैक है मेरी ज़िंदगी हाँ। है, गम है या खुशी मेरी जी ज़िंदगी जी है, जी। सुनाना चाहूँगा। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह भी वाह वाह। शाहरुख खान आप भी हैं? नुसरत का ही सुनाना चाहूँगा डार्लिंग। अच्छा। नी सानू एक पल चैन ना आवे, नी सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, ओ दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। वाह भाई वाह। कामल अब आप सुनाओ काली अनक बिना। हमने नुसरत साहब का कवर किया था, गम है या खुशी। अच्छा और उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसमें रैप फिट करना था। अच्छा। तो एक तो वो गाना लेजेंड हमारे नुसरत साहब ने गाया था, उसको compete करना और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत चैलेंजिंग था। उसके लिए मैंने रैप लिखा था। अच्छा। मैं वो सुनाना चाहूँगा। सारा दिन सारी रात, सारा दिन सारी रात,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਅਜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੋ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਤਾ ਜਿੱਦੀ ਮਿਲੀ ਏ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਕੜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੜਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਚੈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ तेरी याद च मैं रहना। माशाल्लाह यार, ये है कि आप अकेले अकेले तो माशाल्लाह काफ़ी दिलेरी से गा रहे हो, अगर इकट्ठे गाओ तो वो भी तो अच्छा लगेगा। फिर धमाका हो जाता। तो नाजरीन को सुनाएं ज़रा आप वही जो आप तीनों गाते हो। तेरा एटीट्यूड नहीं साइलेंट जिया तेरा मूड नहीं मित्रां नू किल जिया करदा पाउणा तेरा येलो सूट नहीं वाह वाह तेरा एटीट्यूड नहीं साइलेंट जिया तेरा मूड नहीं मित्रां नू किल जिया करदा पाउणा तेरा येलो सूट नहीं नजर न लग जावे ऐसे लई रब ने बुलिया ते एक काला दिल सजाया है चर्चे ते जुल्फां दा शोर फिर आसियां ने तैनू किन्ना चिल बनाया ते उत्तों जदों तू झांझर छणक छणक छण छणक छणक छणकावे ते अंबरां ते हुसना दी हुसना दी हुसना दी हुसना दी सत रंग पींग बनावे ते मित्तरां दे दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली तार हिलावे ते अखियां नू इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे बेड़े दिल तेरा हिल गया दिल मेरा सीने उत्ते चल गए तीर मेरे सारे जड़े साहब च ले गए लख दे हुलारे चल हो ये टली चली किथे कली कली प्यार ते यकीन लगे तूरो हसीन हुस्न ते तेरे है आफरीन फस गए ने सारे तेरी जुल्फां दी जाल विच रह जांदे जड़े आ जांदे तेरी चाल विच गोल गोल अख तेरा सूट सवा लख हाथ दिल ओते रख मैं बैठिया मैं विकी पहली बार कोई सोनी मुटियार इन्नी क्यूट ते हसीन लगे अंबर दी क्वीन जदों आवां नेड़े एक्सक्यूज ना कर मैं बंदा बड़ा नाइस रिफ्यूज ना कर शराफत मेरी मिसयूज ना कर बस कर एना सीरीज ना कर एक बारी वेखिया भी अख नहीं हो रजदी 100 बारी वेखिया भी चाह नहीं हो मुकदा रब ने बनाया तेनू सारे काम छड्ड के नी रूप तेरे कोलों ताइयों चन्न फिर लुकदा नैना तेरिया ने ऐसा जादू कर छड़े आई चंगे चंगे यादा नी तू होश उड़ाया है कंधा विच वटी ये ते नाले दिल सांभिए नी टुरदी ने जदों नी तू लक मटकाया ते उत्तों जदों तू झांझर छणक छणक छण छणक छणक छणकावे ते अंबरां ते हुसना दी हुसना दी हुसना दी हुसना दी सत रंग पींग बनावे ते मित्तरां दे दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली तार हिलावे ते अखियां नू इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे इश्क दे बेड़े बाए। नाजरीन वक्फा किए देते हैं। पंजाबी RDX ग्रुप के ये नौजवान बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाबी RDX ग्रुप के ये नौजवान बच्चे अभी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ज़रा ये बताइए कि आप यानी तीनों जो इस कदर गाते हो, और तो मेरा ख्याल है हमारे इर्द गिर्द कोई 3 लोग नहीं गाते इकट्ठे। नहीं, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। 90s में था, लेकिन उसको हमने ज़रा रिवाइव किया पाकिस्तान में।
हाँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वो ज़्यादा तो जोड़ियाँ ही गाती रही हैं। हाँ नज़ाकत सलामत ने गाया, अमानत अली फ़तेह अली ने गाया, ये चांद मियाँ और सूरज मियाँ ने गाया, मतलब दो दो भाई गाते रहे बिल्कुल हैं। ऐसे। तो 3 लोग तो यानी बहुत कम इकट्ठे हुए वो हैं सारे मेरा- डिफरेंट वोकल्स के साथ हाँ, बिल्कुल। ये है कि अपना बेंजामिन सिस्टर्स 3 थी मेरा ख्याल है, हाँ जी। जी और कुछ और सिस्टर्स भी 3 थी। ये ब्रदर्स 3 पहली दफ़े मैंने देखे। माशाल्लाह। तो आप रियाजत करते हो सब लोग? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो कहीं दूर दूर रहते हो या एक ही बिल्डिंग में रहते हो कहीं? दिल करीब रहते हैं। अच्छा। दिल करीब है लेकिन घर हमारे दूर दूर है। हाँ माशाल्लाह। स्टूडियो है, स्टूडियो में जाके स्टूडियो में रियाजत हम करते हैं। इकट्ठे होते हैं। स्टूडियोज आपने अपना बनाया हुआ जी है? अपना हमारा। अच्छा, तो वहाँ आप रोज जाते हो? जी वहाँ हम वीकेंड पे हमारी कोशिश होती है कि लाजमी हो, नहीं तो रोज होते तो अच्छे। क्या ये जो जैसे ये सज्जाद अली जो है, मुझे बहुत पसंद है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। ये वाहिद आर्टिस्ट है सज्जाद, बहुत प्यारा है और बड़ा अच्छा गाता है। और सज्जाद यानी हर दफ़े नई एक एल्बम निकालता है और एक आध गाना उसका यानी सुपर हिट हो जाता है। तो कामल जी ज़रा ये बताइए कि यानी ये फिलबदी आपका ये रैप होता है या कहीं पहले लिखा होता है आपने, या हमारे ट्रैक के हिसाब से होता है। अच्छा। उस पर वर्किंग हम पहले करते हैं कि हमारा उस पर थीम क्या है, उस हिसाब से फिर लिरिक्स लिखते हैं। और जब हम वैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं फिर कई दफ़ा फ्री स्टाइल हो जाता है। तो आप कितनी रिकॉर्डिंग करते हो? कहीं एक ही एल्बम पे पड़े हुए हो या रिकॉर्डिंग नई नई भी करते हो? हमने सिंगल्स लॉन्च किए हैं। अच्छा। एल्बम का ट्रेंड अब ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा। अब ज़्यादा सिंगल्स लॉन्च होते हैं। हाँ। तो अभी तक हमारे 13 ट्रैक्स आ चुके हैं, अच्छा। जिसमें से 3 सुपर हिट रहे हैं। हाँ माशा। बाकी जो है ना हमारा भी वो रिसेंट रिलीजेस हैं, तो वो साल तक हमें पता चलेगा कितनी बड़ी हिट हुई हैं। पंजाबी RDX ग्रुप का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और मेरे नाजरीन को भी ऐसा ही लगा होगा। आपका बहुत शुक्रिया डार्लिंग, बहुत शुक्रिया आपका। आपने PTV में हमें इनवाइट किया और PTV हमारे घर की तरह है, और आपसे आपके शो में आके मैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो, ये जो आपके हिट हो गए हैं उनमें से कोई एक नाजरीन को सुनाओ। जी बिल्कुल। ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਟੋਰ, ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ। ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋ, ਤੇਰੇ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਰਾਣੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ। ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੇਰੀ ਟੋਰ, ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੌਰ। ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋ, ਤੇਰੇ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਰਾਣੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ। तेरी अखियां ते बली इशारे चलदे, जिवें अरशां ते पड़ी सितारे चलदे। हाय अथरी जवानी तेरी कैर पे मारदी, एवे नहीं हुस्ना दे मारे चलदे। तेरी ओनी पोनी यारियां ते मजनू हजार, तेरे आशकां दी रानो इक लम्मी लिस्ट है। तेरे निम्मे निम्मे हासे आते कई लुट गए, तेरे आशकां दी हीरे इक लम्मी लिस्ट है। तेरी ओनी पोनी यारियां ते मजनू हजार, तेरे आशकां दी रानो इक लम्मी लिस्ट है। तेरे निम्मे निम्मे हासे आते कई लुट गए, तेरे आशकां दी हीरे इक लम्मी लिस्ट है। तू आंदी है तू जांदी है, कदी बैकपैक कदी शू स्ट्रैप, एक्सक्यूज मी कदी हेल्प मी कह के सानू सतांदी है। ना कर एनी मिठी मिठी गल्लां साडे ते, तेरा बस न्यू चलना कर ले तू ट्राई पावे कुछ ईयर मनी। मैनू ते नहीं लगदी ते कुड़ी आसमानी, मेरे रैप दी स्पीड जिवें बजदी है बीट, तू गाड़ी वांगू तेज नाले वजदी है बेस। तेरी होनी पौनी यार इतना खरे हजार, जदों वेखे तैनू फिरदी बाजार। कतलां दे तेरे लंबे ने रिकॉर्ड, फिर कहंदी सारे मुंडे ते फ्रॉड। करदी तू लाइक बस जस्टिन बीबर, मैं जद सुने मैनू हो गया फीवर। अमीर बाप दा लौंडा ते फैमिली मेरी हाई क्लास, मेरे सामने तेरे सारे सुपर हीरो ने बकवास। विलन होवे एक भावें 9-10 यारा, करदा वा सब नू मैं 9 यारा। घूमदा मैं पेरिस लंदन न्यूयॉर्क लाइव गुजारा फिर। तेरे उसंदे चर्चे बलिए हो गए विच बाजारां, हैवी बाइक ते हुटे मारे घुमे विच तू कारां। तितली वांगू पहला भावें टुरदी वांग तू शेरां, सदके तेरी मस्त जवानी लगदी वांग बहारां। तेरी पुलिया ते हीरी ये कवारे मरदे, कई आशिकां दे दिल
नहीं हुस्ना दे मारे चल दे तेरी ओनी पोनी यारियां ते मजनू हजार तेरे आशका दी रानो एक लम्बी लिस्ट तेरे निम्मे निम्मे हासे आते कई लुट गए तेरे आशका दी हीरे एक लम्बी लिस्ट तेरी ओनी पोनी यारियां ते मजनू हजार तेरे आशका दी रानो एक लम्बी लिस्ट तेरे निम्मे निम्मे हासे आते कई लुट गए तेरे आशका दी हीरे एक लम्बी लिस्ट वेलकम बैक नाजरीन। आइए डार्लिंग से याद माजी में पूछते हैं कि पीटीवी के अलावा जब बाहर के मुल्क जाता था तो कौन कौन साथी फनकार होते थे इसके साथ। डार्लिंग ज़रा ये तो बताओ कि जब आप पहली मर्तबा गए हो बाहर, यानी यूरोप या इंग्लिस्तान, कहाँ गए थे, तो कौन कौन साथी फनकार था तेरे साथ? बाबे आपको क्या बताऊं, मैं जब पहली दफ़े गया था ना इंग्लैंड अपने पाकिस्तानियों को हंसाने के लिए, मेरे साथ नईद न्याजी थी, अपना तुफैल न्याजी था, मसलुद्दीन था, अपना एमी मनवाला थी और मैं था। आपको क्या बताऊं, बहुत प्रोग्राम किए उधर जाके, बड़ा अल्लाह का फजल है। मेरा मकसद है, गाने वाले भी थे और एमी का डांस बहुत अच्छा उधर होता था, बल्किस खानम भी थी। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाके? हाँ जी, सबसे पहला थिएटर मैंने किया है अमेरिका कनाडा। उसमें मेरी सारी थिएटर के आर्टिस्ट थे, मेरा मतलब है आधे इधर से लिए आधे कराची से लिए, मैं भी था, मोइन भी था, मगर आपको बता नहीं सकता डॉक्टर साहब कि उर्दू बोलने वाला मोइन अख्तर को इबादतन देखते थे और आपके शहजादे को आदतन देखते थे। उसकी वजह यह कि जो पंजाब से जाता मुझे ज़रूर देखता था, बड़ा मज़ा आता था। कोई ऐसा वाक़या तुझे याद हो जो बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता हो तुझे? लो डॉक्टर साहब, आपको एक वाक़या सुनाऊं। हम कराची से बैठे न्यूयॉर्क के लिए। अब कराची से न्यूयॉर्क जहाज़ जा रहा है तो सारे बैठे हुए थे, आर्टिस्ट भी और हमारी लड़कियां जो काम करती हैं हमारे साथ वो भी। एक लड़की बहुत शैतान थी, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट भी थी, डांसर भी थी। वो हमें उन्होंने नाश्ता दिया, रेडी पे आता ना नाश्ता जहाज़ में। मैंने उसके कान में कहा ये पैसे ले लेंगे ना, कोई चीज़ ना लेना खाने वाली। कराची से लेके न्यूयॉर्क तक हम खाते रहे, वो बेचारी भूखी रही। उधर जाके उसको पता चला कि ये तो मुफ्त बांटते हैं, नाश्ता भी तो ये जूस भी और ये जो शिकवैश है इस तरह करके। तो वो बाद में हमारे साथ नाराज़ तो खैर हुई नहीं, उन्होंने कहा बड़ी शरारत की आप लोगों ने। ज़रा ये बताओ कि लोग जो वहाँ देखते थे, कौन लोग देखते थे, पाकिस्तानी या एशियन? ज़्यादा लोग देखते थे वही जो मेरा मतलब है पाकिस्तानी है, उर्दू समझते हैं। और मेरा मतलब है जब हम जाते थे तो वो कहते हैं हमारे वतन से सब लोग आ गए, बस ऐसे ही है। अच्छा ज़रा ये बताओ कि अब अगर तुझे मौका मिले बाहर जाने का तो किस मुल्क में जाके परफॉर्म करना पसंद करोगे? लो जी डॉक्टर साहब, मेरी तमन्ना है और आप भी कोई कोशिश करें कि इधर से मैं थिएटर तैयार करूं। जैसे हर साल जाता रहा, 90 से लेकर और 2000 तक हर साल 10 साल मैं जाके थिएटर करता हूं बाहर के मुल्क में। मेरे साथ अली जाज, ये सुहेल असगर वखरी टाइप वाला, वो सबा परवेज़ और मेरा मतलब है कौन कौन सारे मेरे साथी जितने मेरे बाद आए हैं सबको लेके गया हूँ और बड़ा अल्लाह का फजल है। और एक जगह पे एक आर्टिस्ट जो है उसकी जब अमेरिका एम्बेसी ने कहा कि मेरा मतलब है इस नाम का आदमी और यही वर्दी है तो ये तो वांटेड है, वो बेचारा मासूम कहने लगा मैं वही हूँ जी, क्योंकि मुझे आप पकड़ लो और मेरा सारा इनाम इसको दे दो, ये मेरे घर पहुँचा देगा। ऐसे ऐसे बस शैतान आर्टिस्ट जितने भी होते हैं। वैसे अब मेरी तमन्ना पता क्या, थिएटर तैयार करूं, यहाँ से चाइना चले जाऊं। हम तो वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार आदमी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ, वहाँ तो लाखों आदमी थिएटर देखता है। हमारी फिल्में जाती हैं, वो अपनी चीनी में डब कर लेते हैं। थिएटर भी मेरा मतलब है हम कर सकते हैं उधर, बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पे जाना चाहिए। तो लीजिए नाजरीन, बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। और आज की कसौटी है ये, चल बे बेटा वक्त कम मुकाबला सख्त। यार ये डार साहब आप क्या हर दफ़े कसौटी पूछते हुए आप ऐसा तजका डालते हो मेरे दिल में। आराम से आदमी कहता है कि प्लीज़ टेल मीज, बस। क्यों, क्या हुआ?
ओ यार आराम से आदमी कह सकता है ना, आप तो ऐसा माहौल बनाते हो और इतना सख्ती से आप ऐलान कर देते हो जैसे को मैं बाहर से आया हुआ हूँ। तलकात की भी कोई मेरा मतलब है हैसियत होनी चाहिए। चलो अब आइंदा नहीं करूँगा, कसौटी बूझो आप। मेहरबानी जनाब, ये ज़रा फरमाइए कि जो आप पूछ रहे हैं कसौटी, अमारत है, शख्सियत है या कोई खाने वाली चीज़ है? ना शख्सियत, ना इमारत और ना कोई खाने की चीज़। यार तो इसके अलावा और दुनिया में कौन सी चीज़ होती है? ज़रा ये बताओ, सर पे बाल हैं तेरे? हाँ जी, कुछ कुछ हैं, लिटिल लिटिल। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? इसको शख्सियत कहें, खाने पीने की कोई चीज़ कहें या कोई बिल्डिंग? अच्छा, तो वेरी इजी, बूझ ली कसौटी, आपने सर के बाल पूछे हैं। नहीं भाई, मैंने कोई और पूछी है चीज़। एक इशारा देता हूँ, ये चीज़ तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है। तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक? कलाशनकोफ का पूछा आपने? बेटा इसके आगे कलाशनकोफ भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो क्या किसी मिसाइल या बम का पूछा है? नहीं यार, बड़ी आम चीज़ है, हर घर में होती है, मगर इसका असर जो है ना मिसाइल और बम से ज़्यादा होता है। यार ये क्या कह रहे हैं आप, यानी हर घर में होती है और इतनी खतरनाक? लाइसेंस भी होता है इसका कि नहीं? बात गौर से सुनो, ये एक आम सी चीज़ है, अगर इसका इस्तेमाल आता हो ना तो मुआशरे में ये तूफान बर्पा कर सकती, तलवारों और असले को भी शिकस्त दे सकती है। यार साहब पता नहीं क्या पूछ बैठे हैं आप, घर में तो छुरी होती है या चाकू होता है, ये कौन सा मेरा मतलब तलवार से भी ज़्यादा? ज़रा इससे आगे का सोचो, वो ना छुरी है ना असला। अब बता। चलो आपने नई बात सुना दी। अच्छा चलो ये बता दें कि ये मेरा मतलब है किसी के खिलाफ इस्तेमाल होती है या किसी के हक में? भाई ये तो इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है ना, वैसे दोनों सूरतों में ये असर दिखाती है। और इसी बात पे एक और इशारा दे दूं तुझे, इसका असर जो है ना वो बेटा जिस्म पर नहीं होता, जहन और दिमाग पे होता है। हाँ इजी, वेरी इजी, यानी जहन और दिमाग पे असर होता है। नींद वाली गोलियां। तुझे कई दफ़े कह चुका हूं कि ये खाने वाली चीज़ नहीं है बेटा। कितने इशारे दूँ और तुझे? चलो एक और इशारा देता हूं और ये आखिरी इशारा होगा। ये चीज़ जो है ये शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के पास भी थी। अच्छा जी, मगर डॉक्टर साहब वो तो बड़े नेक और वली आदमी थे, ऐसी खतरनाक चीज़ उनके पास कैसे हो सकती है? बेटा यही चीज़ तो थी जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलों में वलवला पैदा किया। हाँ अच्छा अच्छा, तो शायरी की बात कर रहे हैं। वाह शाबाश, वाह भाई वाह। बेटा थोड़ा और बूझो, थोड़ा और। अच्छा एक चीज़ और बताएं, क्या ये हर लिखने वाले या हर शायर के पास होती है? हाँ, हर शायर के पास होती है। ऐसे लगता है तुमने बूझ लिया है। आपने कागज़ का पूछा है, थद्दी यानी दस्ता जिसपे शायर जो है वो लिखता है। वाह 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 यार, कमाल के बेवकूफ़ आदमी हो, मुझे फ़ख्र करना चाहिए तुम पे। जवाब गलत है यार, हर चीज़ मेरी गलत कर रहे हो, ये तो कोई तल्लुकात की बात ना हुई ना। चलो आप बता दो यार, मैं हार गया, चल जा। बेटा जिसका मैं पूछ रहा हूँ ना वो तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ज़हनों और दिमागों पे असर करता है। कलम। ओए होए, लो डॉक्टर साहब मैं कहने ही लगा था, बस ज़ुबान पे नहीं चढ़ा। बेटा कसौटी हार चुके हो और दुख मुझे इस बात का है कि बिल्कुल करीब आके हारे हो। डॉक्टर साहब ऐसी बात अब ना करें, मेरा दिल टूट के ज़मीन पे किरची किरची होके ऐसे खिलर गया है। ज़्यादा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अब पेशे खिदमत है नाजरीन डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। प्यार भरे मेरे हैं कुछ बैन, सुन लो इन्हें तुमको मिलेगा चैन। कोई जाने ना क्यों मुझको
बतलाएं, प्यार भरे मेरे हैं कुछ बैन। दिल ये कहे वक्त न ज़ाया करना, जो भी करो बात ये सोच के रखना, वक्त नहीं रुकता कभी और न वापस आए, वक्त हमें समझाए, प्यार भरे मेरे हैं कुछ बैन। डर है मुझे वक्त की मार न खाओ, बेहतर है वक्त को काम में लाओ, ऐसा न हो वक्त तुम्हें बाद में भी ठुकराए, कुछ भी काम न आए, प्यार भरे मेरे हैं कुछ बैन। सुन लो इन्हें तुमको मिलेगा चैन, कोई जाने ना क्यों मुझको तड़पाए, आओ तुम्हें बतलाएं,